तो आप सभी लोग देख रहे हैं स्टडी विथ मोनू सर यूट्यूब चैनल, और आप सभी लोगों के लिए तैयार करके जो 8वीं कक्षा जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं। और ये आज हम लोग इतिहास का क्वेश्चन करेंगे, और इतिहास का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का करेंगे क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि भारत का पहला नक्शा तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने किसे दिया था। मतलब जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन हो गया 1964 बक्सर का युद्ध जब भारत में अंग्रेज़ों ने जीत लिया 1964 में, तो फिर भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। तो अंग्रेज़ों ने सबसे पहले किसको दिया था भारत का नक्शा तैयार करने का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जेम्स मिल दिया है, जेम्स रेनेल दिया है, जेम्स फ्रांसिस दिया है, या जेम्स ऑक्चिन दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल ने ही भारत में सबसे पहले नक्शा तैयार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या दिया है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि लिप्टन चाय का विज्ञापन सबसे पहले किसने किया। लिप्टन चाय, जो चाय पिया जाता है और वो चाय पीने वाला जैसे जो भी चाय होता है उसका विज्ञापन कैसे किया जाता है। विज्ञापन होता है एड्स जो होता है एडवर्टीजमेंट, उसका विज्ञापन प्रचार करना। तो प्रचार किसने किया था। तो अंग्रेज़ों ने ही लिप्टन चाय को तैयार किया था। तो यहाँ पुर्तगाली होगा क्या, नहीं होगा, डच भी नहीं होगा, फ्रांसीसी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 2 बचा। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले यहाँ पर चाय की खेती भी की, और अंग्रेज़ों ने ही लिप्टन चाय का क्या किया, प्रचार किया, विज्ञापन किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा आंसर। उत्तर से दक्षिण तक कश्मीर का जो भी है, मान लीजिए कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कहाँ, कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार, मान लीजिए कि इस तरीके से हमारा मान लीजिए भारत है, और ये भारत का जो साइज है यहाँ पर आप देखेंगे कि कश्मीर है, और यहाँ पर आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी। बोला यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है यहाँ का विस्तार। तो यहाँ का विस्तार कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है 3000 किलोमीटर, या 3100, या 3200, 3300 किलोमीटर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 3200 किलोमीटर, ये होगा आपका ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए उत्तर से दक्षिण तक का दूरी 3200 किलोमीटर है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पश्चिम से कच्छ से लेकर के पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक का विस्तार कितना है। मतलब यहाँ पर अगर इस तरीके से भारत को बनाया जाए तो बहुत ही गलत वाला बना। तो अगर इसको हमको समझाना है तो इसमें देखिए इस तरीके का भारत, अगर इस तरीके का अगर भारत है तो इस तरीके का भारत में अगर यहाँ पर है कच्छ जो पश्चिम में है, और पूरब में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो इतना से इतना तक दूरी का कितना माप है, कितना किलोमीटर एरिया होगा। तो वो 2700 होगा, 2800 होगा, 2900 किलोमीटर, या 3000 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 2900 किलोमीटर का एरिया में पश्चिम से पूरब तक अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक की दूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किस देश का कुल क्षेत्रफल है। कौन सा देश का इतना बड़ा क्षेत्रफल है। तो अमेरिका का है, जापान का है, भारत का है कि चीन का है। तो यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्षेत्रफल किसका है, भारत का है।
मान लीजिए कि भारत जैसे कि इतना बड़ा आपको भारत है, ठीक है। तो ये भारत का पूरा एरिया यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल इसका भारत का कितना हो जाएगा, तो वो होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन में, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपको यहाँ पर आपका ऑप्शन 3rd नंबर, जो 3 नंबर में भारत है, उसका होगा आंसर। अब अगला दिया है यहाँ पर कि भारत का सबसे पहला अभिलेखागार कब बनाया गया। तो अभिलेखागार किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग पत्र या फिर आवेदन, ठीक है, या फिर दस्तावेज, कोई भी कागज पत्र जो भी है उसको रखा जाता है, रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो वो कहाँ रखा जाता है, वो अभिलेखागार में ही रखा जाता है, ठीक है। तो वो अभिलेखागार में रखा जाता है। तो अभिलेखागार बना कब भारत में, तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है कि 1920-21 या 21-22 या 22-23 या 23-24। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 1920-21 में बनाया गया पहला अभिलेखागार भारत में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था। अभिलेखागार अभी हम बताएं कि 1920-21 में बना, लेकिन कहाँ बनाया गया था। ऑप्शन है कोलकाता, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर बिहार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो दिल्ली होगा, ठीक है। जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, दिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, नई दिल्ली। तो दिल्ली में बनाया गया था पहला अभिलेखागार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि पत्रों या दस्तावेजों को कहाँ रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है अन्नागार में, शस्त्रागार में, अभिलेखागार में कि कारागार में। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग चारों ऑप्शन को समझेंगे। तो अन्नागार जो होता है वहाँ पर अनाज रखा जाता है, अन्नागार में अनाज रखा जाता है। शस्त्रागार में औजार रखा जाता है, औजार जैसे जो भी है गोला बारूद बंदूक असला वो सब रखा जाता है। अभिलेखागार में क्या रखा जाता है, दस्तावेज या जो भी कागज पत्र है वो रखा जाता है। तो आपका 3rd नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। अभिलेखागार में पत्रों दस्तावेजों को कहाँ रखा जाता है, अभिलेखागार में। तो ये कारागार क्या है, कारागार बोला जाता है, कारागार को क्या, जेल बोला जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि जो सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखने वाले को क्या कहा जाता है। जो सुंदर ढंग से लिखता है, अच्छा राइटिंग बैठा करके लिखता है, अच्छे से लिखता है, कोई भी शब्द को, कोई भी आवेदन को, तो उसको क्या बोला जाता है। या कोई भी कहानी पुस्तक कुछ भी लिखता है उसको क्या बोला जाता है, उसको खुशनसीब बोला जाता है, खुशनवीस बोला जाता है, सुलेख बोला जाता है। या एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि 2 और 3, यानी ये और ये कौन सा हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो क्या हो सकता है, तो क्वेश्चन नंबर है 9 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 2 और 3। उसको खुशनवीस भी बोल सकते हैं, उसको सुलेख भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो सुंदर ढंग से लिखता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। अंतिम वायसराय कौन था, तो 1947-48 में वायसराय कौन था भारत का अंतिम रूप से, तो वो ऑप्शन नंबर 4 है, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कौन सा टुकड़ा था, वो था इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान में बांट दिया भारत को, और ये अंतिम रूप से वायसराय था, ठीक है। चलिए अगला
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजों द्वारा लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया था। कब से प्रचार प्रसार होने लगा सामान को बेचने के लिए, कोई भी वस्तु को बेचने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि 1920, 1921, 1922 या 1923। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा 1922। ऑप्शन नंबर 1922। और ये 1920 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 23 नहीं होगा। ठीक है, 1922 में पहली बार क्या किया था? विज्ञापन, अंग्रेजों द्वारा विज्ञापन, एड चलाया गया था चाय बेचने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहाँ पर भारत नहीं होगा, यहाँ पर होगा बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ऑप्शन में यहाँ पर दिया है वॉरेन हेस्टिंग। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये बना था कब गवर्नर जनरल? 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये बनाया गया था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने में मिलेगा कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। मतलब जब भारत का आज़ादी मिल गया था 1947 में भारत को, उसके बाद कब यहाँ पर सबसे पहले जनगणना हुआ था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? 1951। 1951 से लगातार जनगणना हुआ, वो कब हुआ? 1951 में हुआ, 1961 में हुआ, 1971 में हुआ। ठीक है, इस तरीके से जनगणना हर 10 साल में होने लगा। तो ये रहा आपका आंसर कौन सा होगा? 1951। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन और आप लोगों को करना है, तो वो सारा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से तैयारी बोर्ड का कीजिए और हम रोज़ आप लोगों के लिए क्वेश्चन हर चैप्टर बाय चैप्टर लेकर के आएंगे। चलिए चलते हैं और मिलते हैं फिर कल से।